डाउन हुआ है तो एरिया उतना ज़्यादा वीक हो जाता है। ये डेफिनेशन हम इसको दे देते हैं। ये चीज़ें कुछ जानने के लिए तुम्हारी ये ज़रूरी है, तुम्हें पता होनी चाहिए, वरना तुम चीज़ें सोचते रहोगे कि यार इस तरह तो मार्केट एक ही एरिया में ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसा नहीं होता। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों हमने तुम्हें पहला ट्रेंड के बारे में समझाया, कितने ट्रेंड्स होते हैं, अप डाउन साइडवेज। अब तुम्हें सारी बातें स्लो स्लो समझ आने शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आगे भी समझ आने शुरू हो जाएंगी। अगर अब तक तुम्हें कोई समझ नहीं आई तो रिलैक्स बड़ी रिलैक्स दिमाग में अपने सुकून में रहना है तुमने। और दूसरी बात, लिखते रहना, हर एक चीज़ लिखते रहना, सो यू अंडरस्टैंड, बाद में तुम उस चीज़ को देख के समझ सको। वापस आते हैं अपने टॉपिक ट्रेंड लाइंस पे। याद रखना मैंने एक बात कही थी, पॉइंट्स, टच पॉइंट्स तुम लोगों को याद है? पॉइंट का मतलब ऑब्वियसली कितनी दफा वो मार्केट ने उस एरिया को टच किया है। एक ट्रेंड लाइन क्या है? सबसे पहले हमें ये पता है कि ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है। बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड के बारे में हमें पता है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। बेसिकली ट्रेंड लाइंस क्या है? हमने ये जाना कि ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हमें यहां तक समझ आ गई। ट्रेंड लाइंस को हम समझ लेते हैं ट्रेंड की सपोर्ट या रेजिस्टेंस। क्या ही समझ, मैं तुम्हें ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखो मैं तुम्हें ट्रेंड लाइन बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले तुम ऊपर से एक टूल पकड़ोगे। ये जो लेफ्ट साइड पे तुम्हें कुछ टूल्स नजर आ रहे होंगे, तुम इस एरिया में जाओगे और यहां से सिलेक्ट कर लोगे ट्रेंड लाइन का टूल। ट्रेंड लाइन पकड़ लोगे, यहां से तुम इस टच पॉइंट को, इस एरिया को पकड़ोगे। फिर नेक्स्ट ऊपर वाले हमने, अब सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, हमने पकड़ा है अप ट्रेंड। ये एक अप ट्रेंड है, तुम्हें नजर आ रहा है, जूम आउट करना काइंडली। तुम्हें ये नजर आ रहा होगा ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। अप ट्रेंड को हमने पकड़ लिया। अब अप ट्रेंड पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? ट्रेंड लाइन जरूरी है, ठीक है, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। हमने टूल से उस ट्रेंड लाइन को पकड़ा। हम सबसे पहले इस टच पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको पकड़ा हमने, यहां पे ट्रेंड लाइन पकड़ी, और सेकंड वाले इस टच पॉइंट को पकड़ेंगे, फिर थर्ड वाले उस टच पॉइंट को पकड़ेंगे। ये हमारे 3 टच पॉइंट्स हो गए, ये और ये। सिंपल हो गया, समझ आ गई। अब आगे ट्रेंड लाइन को खींचते हैं और ज्यादा हम लोग। अब यहां से हमने 3 टच पॉइंट्स देख लिए। अब आगे देखो कितने टच पॉइंट्स होंगे। इसको स्ट्रेट लाइन, इसको हमने स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जितने टच पॉइंट्स बीच में आए दैट्स टच पॉइंट, ठीक है। बेसिक यहाँ पे स्ट्रेट खींचा हाथ, ये आगे स्ट्रेट लेके जाना है। और भी आगे देखते हैं कितने टच पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे 3 ऑलरेडी थे, 2 और ऐड हो गए, 5 टोटल टच पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे छठा भी ऐड हो गया हमारे पास, और ये हिसाब है। अब मैं तुम्हें छठा नहीं, 7वां भी ऐड हो जाता है यहाँ पे। ये वाला छोटा सा टच पॉइंट है लेकिन है जरूर। अब तुम लोग बोलोगे यार इसका क्या फायदा? देखो जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट टच करके बाउंस बैक होता है या बाउंस अप होता है ना, इसी तरह एक ट्रेंड, जो कि एक ट्रेंड लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है ट्रेंड के ऊपर। इसकी सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बेसिकली कोई भी हो सकता है, वो अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। बहुत ईजी डेफिनेशन मैंने तुम्हें समझाई। अब जूम आउट करना है इसको जरा, हम देखें कितने टच पॉइंट्स हमें यहाँ पे हुए हमारे साथ ट्रेंड लाइन पे। तुम ये भी देख सकते हो पीछे 3 दफा जो हमारे टच पॉइंट्स थे, उसके बाद जब चौथी दफा हुआ मार्केट वहां से भी बाउंस बैक हुआ, 5वीं दफा वहां से भी बाउंस बैक हुआ, और फिर कितना ऊपर गया। बोलोगे वो भाई मार्केट तो बहुत इजी है, इस तरह तो मैं बस एक लाइन ड्रॉ करूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट कैसे अप जाएगा कैसे डाउन। ऐसा नहीं होता। देखो यस, इसकी बेस पे भी तुम ट्रेड कर सकते हो, बट एक्सपीरियंस, सारा भाई सारा पैसा बनता है एक्सपीरियंस से। देखो हमारा सबसे पहला टच पॉइंट कहाँ पे था, मार्क करेंगे। हमारा सबसे पहला टच पॉइंट ये रहा, सेकंड टच पॉइंट ये रहा, टच पॉइंट ये रहा, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवंथ, ठीक है। और उसके बाद अब तुम यहाँ पे बोलोगे भाई यहाँ पे तो फाड़ दी। अब ऑब्वियसली हर बारी मार्केट टच करके रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसमें एक और लफ्ज़ भी ऐड कर लेना, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? जैसे अब ये लेवल है हमारा, ये लेवल है, इसको हम लेवल बोलते हैं। ट्रेडिंग लैंग्वेज अब मैं थोड़ी थोड़ी यूज़ करना स्टार्ट करूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ों की समझ आए। इस लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मतलब इसको टच किया और ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब डर गई भाई, फाड़ा नहीं, वरना यहाँ से फाड़ के नीचे भी जा सकती थी। अगर फाड़ देती ना तो हम बोलते भाई रिस्पेक्ट नहीं किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने अभी इस वक्त इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता तो एक बार टच किया ऊपर गया, फिर एक बार टच किया फिर ऊपर, छक्का, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया मार्केट प्रॉपर। और उसके बाद दोबारा यहाँ पे टच किया एंड देन अगेन से ऊपर, उसके बाद दोबारा टच किया, हल्का से ऊपर गया। लेकिन अब ऑब्वियसली समझाया था सपोर्ट में अगर बार बार एक जगह पे टच हो तो क्या होता है, वो एरिया डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। उस एरिया को फिर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। अब लिटरली ब्रो, मैं इतना अच्छा टीचर हूं ना, घंटा लगा दूंगा समझाने में, लेकिन इन दी एंड तुम्हें वो सारी चीजें समझ आने शुरू हो जाएंगी। तो होपफुली ये तुम्हें ये वाली चीज समझ आ गई होगी। लाइव नहीं हूं मैं, वरना मैं तुमसे पूछता समझ आई या ना आई, तो अगेन से मैं समझा देता। एक और बार खैर मैं समझाऊं। लक्ष्मण क्या कहते हो, आप इसको अपने वेज में समझाओगे? समझा दो, हम्म, क्योंकि मैंने तो समझा दिया। नहीं भाई, जो भी चीजें आपने बताई वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी और इजी थी। हाँ इससे बहुत इजी ज्यादा कुछ हो नहीं सिंपल सकता। हाँ, है। इससे इजी कुछ लाइक अ, इट्स अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल लो इसको, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम्म, बोल लो। हम्म, वो अप ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर लग सकता है। अब ट्रेंड लाइंस में भी 2 तरह की फॉर्म्स होती हैं, 2-3 तरह की फॉर्म होती है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक होती है अप ट्रेंड के लिए ऑब्वियसली, एक होती है डाउन ट्रेंड के लिए। एक मैं ना डाउन ट्रेंड के लिए तुम लोगों को ड्रॉ दिखाना चाहता हूँ। डाउन ट्रेंड पे कोई ट्रेंड जरा ड्रॉ करके दिखाना दिवाकर भाई। अभी हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मिल गया, ठीक है, तुम्हें नजर आ रहा है। ऊपर से हम मार्केट को पकड़ेंगे, मार्केट
ऊपर नीचे, लेकिन आया वो डाउन ही है, एक डाउन ट्रेंड ही है, सही है। सो हम ऊपर से यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे एक टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट और 3 टच पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं एक डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो पहले मैंने अप ट्रेंड के अंदर कैसे ड्रॉ किया, मैं चाहता हूँ तुम पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन करो, सेम साइड से ना ये टूल से ट्रेंड लाइन पकड़ो, इस तरह जाके ट्रेंड लाइन पकड़ो और किसी भी ट्रेंड पे ना इस तरह कनेक्ट करो। कितने टच पॉइंट्स है ब्रो, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। चौथा बहुत ही कमजोर लेग पीस था, लेकिन एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत रिजेक्शन उसने दिया, रिजेक्शन आया। रिजेक्शन किसको बोलते हैं, मतलब रिस्पेक्ट क्या किया, एक रेड कैंडल वहाँ पे बन गई, ठीक है ना। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इस पे हम लोग घंटा ज़ाया नहीं करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तुम ट्राई ना प्रैक्टिस करते रहोगे समझ आ जाएगी। किसी भी ट्रेंड पे तुमने बस टच पॉइंट्स कनेक्ट करते रहना एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। एक स्ट्रेट लाइन मतलब अप ट्रेंड है तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स तुमने टच पॉइंट कनेक्ट करना है, अगर डाउन ट्रेंड है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स तुमने टच पॉइंट जिस तरह ये कनेक्ट करने हैं उस तरह, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। तुम्हें बताया एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन होती है, एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन होती है। सेम ही अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करके दिखाते हैं ताकि तुम्हें ये पता हो दोनों तरफ से अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ हो सकती है। इसी डाउन ट्रेंड के अंदर हम एक और ड्रॉ करेंगे, तुम्हें मैं बताता हूँ। दिवाकर यहाँ पे हम लोग अगेन से अब नीचे से भी ड्रॉ करेंगे, हमने ऊपर से ऑलरेडी ड्रॉ की है, सेम एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। ऐसे भी ड्रॉ हो जाता है। हम अप ट्रेंड में भी तुम्हें बताते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने टच पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4 और परफेक्टली एग्जीक्यूटेड डाउन ट्रेंड के अंदर हम मार्केट को कैसे उठाना है इस तरह जानते हैं। अब तुम बोलो डैम ब्रो ये कैसे किया आपने। देखो डाउन ट्रेंड के अंदर हमने ऊपर से लाइन खींची, ऊपर से हम इसको बोल लेते हैं ना, अब इसको एग्जांपल लक्ष्मण अगर मैं इसको एग्जांपल दूं, मैं बोलूंगा कि यार ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बोल लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल करने के लिए रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ऊपर वाले का नाम, और नीचे वाले का नाम ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। भी आपको बताया था कि जैसे ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं है, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा हाँ एडवांस फॉर्म है। अब तो आई बस यही है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। वो को समझ आई होगी यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, बेसिक बहुत सिंपल, लेकिन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसकी अलोन बेस पे तुम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कर भी सकते हो। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत सारी कन्फर्मेशंस चाहिए होती है। अब कन्फर्मेशंस क्या होंगी वो तुम्हें आगे पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ों को हम देख के मार्केट में फिर ट्रेड लेंगे। ऐसे थोड़ी है कि बस लाइनें ड्रॉ की और मार्केट में जाके ट्रेड ले लिया, ऐसा थोड़ी है ब्रो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और ये मैं कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। एक बाय एक चीज़ जो मैं तुम्हें बताता रहूँगा वो कन्फर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हम वो देखते हैं मार्केट के अंदर, अगर ये चीज़ बन रही है तो हम फिर उसके अंदर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब नीचे का नाम दिया था हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट, उसको भी हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट का नाम दे देंगे। इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहो तो ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। ये ट्रेंड लाइन बहुत बेसिक टॉपिक था, लेकिन मैं चाहता था इसको मैं डिटेल में समझाऊं ताकि आगे हर एक चीज़ तुम्हें समझ आती रहे। हमने इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट का नाम दे दिया। अब हम एग्जैक्टली इस चीज़ को अगेन से ड्रॉ करेंगे एक अप ट्रेंड में। मैं कहता हूँ वो सेम ट्रेंड खोल लेते हैं जो अप ट्रेंड का हमने एक ड्रॉ किया हुआ था, हम उसके ऊपर अगेन से इसी तरह का एक बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम चैनल का भी नाम दे सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट को हम एक चैनल का नाम दे देते हैं। तो इसको रिमूव कर देते हैं, जो हमने डाउन ट्रेंड के अंदर एक चैनल बनाया था। लिख लो अपने पास इसको, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट को हम एक चैनल का नाम देंगे, चैनल। हम आ गए अपनी सबसे पहले जो हमने ट्रेंड लाइन एक अप ट्रेंड के अंदर ड्रॉ की थी। अब तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई होंगी, ठीक है। अब हम अगेन सेम यहाँ पे एक चैनल बनाएंगे जिसमें हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को खींचेंगे, जितना हम खींच सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये जाएगी, लेट्स सी। इसको हमने एक चैनल में बना दिया, जो कि इसको हम ऊपर से रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं अगेन से। इसका नाम क्या है, ऊपर वाले का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और नीचे वाले का ट्रेंड लाइन सपोर्ट। दैट्स इट ब्रो, इतना सिंपल ऐसे। और आई डोंट थिंक सो कि इस टॉपिक को हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। यस 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 यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वुड बी कि लक्ष्मण भाई आप मुझे बताना कि कितनी दफ़ा टच पॉइंट्स हो तो हम एक एरिया को ट्रेंड लाइन कंसिडर करेंगे कि यस ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। कितनी दफ़ा टच पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि ओके, तो ऑब्वियसली तो मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए जब हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक 1 है, 2 और 3 टच पे हम एक मतलब ट्रेंड लाइन चौथी ड्रॉ दफ़ा कर पे सकते हैं। हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। हाँ, कर सकते लेकिन हैं अगर ये चीज। ओवर एंड ओवर अगेन टच हुआ हो लाइक 6 7 8 टाइम्स ट्रेंड लाइन को, तो फिर वो एरिया, जैसे आपने बताया था कि वो एरिया टेस्टेड हो जाता है, तो फिर उस पे हम उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर 2 दफ़ा टच हुआ है, क्या एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। लेकिन ऊपर हमें ऊपर टच जो थर्ड हमारा पॉइंट था वहाँ पे हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला देखने को। हम्म हमें उस एरिया पे रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन हमारा वो एंड कॉर्नर पे अगर हम देखें, राइट कॉर्नर पे जूम इन करना, जो हमारा लास्ट बिल्कुल पॉइंट है ट्रेंड लाइन का, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं ये वाला एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट देखने को मिला है। लेकिन इससे पिछले वाले पॉइंट पे रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिला। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने क्लियर करने थे कि हर जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो एरियाज स्ट्रॉन्ग होते हैं
एक ट्रेंड में आ, जब चीज़ चल रही होती है तो वहाँ से रिस्पेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे एक और चीज जो मुझे बोलनी थी कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन से नीचे आया और उसी ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया है। तो ये एक ना एक अलग कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है, तो ये आपको आगे वीडियोस में समझने को मिल जाएगा। क्या इसको एक्सप्लेन करें इस चीज़ को कि तोड़ के दोबारा नीचे टच के दोबारा ऊपर गया, इस चीज़ ये को मैं चीज कहता हूँ एक्सप्लेन कर फिलहाल देना के चाहिए। लिए ना, फिलहाल के लिए इसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं, वो कह सकते हैं ट्रैप और मैनिपुलेशन, बस। हम्म। और इस चीज को हम क्लियर करेंगे आगे, जब हम थोड़े से चीजें क्लियर और धीरे धीरे होती जाएंगी। इसका नाम हम दे देते हैं, पागल बनाना। इसका नाम लिख लो अपने पास, मैनिपुलेशन। इस टॉपिक को हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि आगे आएगा, भी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके लिए हमें तुम्हें पहले ये समझाना जरूरी है कि बेसिक मार्केट जो है वेज से तुम्हें मैनिपुलेट करता है। ठीक है, देखो मार्केट बना किस लिए है, तुम्हारा लॉस करवाने के लिए। सबसे पहली बात, मार्केट तुमसे पैसा खाएगा, तो अब मार्केट किन किन वेज से तुमसे पैसा खाता है वो चीज़ हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बाद फिर हम ये टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और इसी के बाद ही तुम्हें ये समझ आएगा, वरना अभी तुम्हें ये नहीं आएगा समझ, ऊपर से चला जाएगा। तो हमें हर एक चीज़ ऑन पॉइंट तुम्हें समझानी है, विद टाइम समझानी है, ब्रेक बाय ब्रेक समझानी है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इन डेप्थ हमने लिटरली इतने सिंपल टॉपिक को भी इन डेप्थ तुम समझाया। अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, देन अप ट्रेंड में एक चैनल कैसे बनाना है जिसमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, डाउन में कैसे एक ट्रेंड लाइन चैनल बनाना है जिसमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक थी, लेकिन आई होप से तुम लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक और बार मैं तुम्हें ना यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, कॉपी पे ड्रॉ करके। लेट मी शो यू कैसे। तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ जो कि तुम लोगों ने अभी करना है। ठीक है, अभी नहीं, बाद में जाके कर सकते हो, पहले वीडियो देख लेना और ये अपने पास लिख लेना कि ये तुम्हारा होमवर्क है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है ना। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है, तो तुमने सिंपल पता है क्या करना है, इस तरह का ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सेम इस तरह का जाके चैनल बना लेना। ये डाउन ट्रेंड था, सेम अप ट्रेंड में तुमने क्या करना है, डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड में तुमने क्या करना है,